वेलकम टू माय चैनल राज लीगल एड। और आज हम शुरू करने वाले हैं 50 MCQs भारत के संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित 50 MCQ हो गए हैं। और इसके पहले हमने 50-50 के 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगली श्रृंखला का। तो पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, जबकि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा निम्न आधार पर की जाती है। तो ऑप्शन है युद्ध या बाहरी आक्रमण, बी सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण, सी युद्ध व सशस्त्र विद्रोह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो है पहला वाला, युद्ध या बाहरी आक्रमण। 1978 में जनता पार्टी सरकार ने इसमें 44वां संविधान संशोधन द्वारा इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर इसमें युद्ध या बाहरी आक्रमण को शामिल कर दिया, क्योंकि जो इमरजेंसी लगी थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इमरजेंसी लगाई गई थी। तो 1978 में इसको बदल दिया गया और इंटरनल डिस्टर्बेंस के जगह पे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस लगा दिया गया, या युद्ध या बाहरी आक्रमण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला, भारत की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य द्वारा निर्बंधन लगाया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन है ए कदाचार द्वारा, बी लोक व्यवस्था के आधार पर, सी किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर, डी उपर्युक्त में सभी। इसमें से जो निर्बंधन लगाया जा रहा है राज्यों द्वारा वो जो है किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर, यहाँ एसटी के लिए, तो उसके लिए जो है कि यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा निर्बंधन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं के प्रवर्ग की संख्या है। तो ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8, डी 10। तो इसमें से जो उसका उत्तर होगा वो है 6, क्योंकि अनुच्छेद 19 का 1 में कुल मिलाकर 6 प्रवर्ग की बात की गई है। वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगम बनाने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सम्मेलन करने के अधिकार और जो है इसमें स्वतंत्रता से कहीं भी जाने बसने रहने के लिए और कोई भी व्यापार उपजीविका व्यवसाय चलाने के लिए, ये सारे जो है इस प्रावधान जो है इसमें दिए गए हैं। अगला है, किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सरकारी कर्मचारी को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है? तो इसमें से जो है जो उत्तर होना चाहिए था इसमें से किस बात पर नहीं, किस वाद पर होना चाहिए था, ये वाद है। तो आगे देखते हैं, ऑप्शन ए जावेद बनाम हरियाणा राज्य, बी टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य, सी हो गया भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, डी शबनम हाशमी बनाम भारत संघ। तो इसमें से जो उत्तर है इसका वो है बी टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य में कोर्ट ने ये कहा कि सरकारी कर्मचारी को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। और जावेद वाले में ये कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक जो है बच्चों वाले, 2 से अधिक बच्चों का तो पंच और सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में कहा गया कि झंडारोहण जो मतलब कि जनगण मन अधिनायक वाला जो भी सॉन्ग चल रहा है या जो है
हमारा राष्ट्रगान चल रहा है तो कोई भी सावधानीपूर्वक खड़ा हुआ है, शांतिपूर्वक खड़ा है, तो माना जाएगा कि वह जो है उस राष्ट्र का सम्मान कर रहा है। शबनम हाशमी वाले मामले में ये कहा गया कि कोई भी जो है मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति भी जो है अब बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधारों में से कौन सा भारत के एक नागरिक संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन मूलभूत अधिकार के रूप में गारंटी देता है? तो इसमें से ए नागरिकता के आधार पर, बी मत देने के अधिकार, सी निर्वाचन में लड़ने का अधिकार, डी शांतिपूर्वक या निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तो इसमें जो है जो इसका उत्तर होगा वो आंसर नंबर इसका डी होगा, क्योंकि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार 19 में जो है एक गारंटी है। तो इसमें से यही इसमें दिया गया है। अगला है, कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में नहीं आता है? तो पहला है शिक्षा का अधिकार, बी स्वच्छ वातावरण का अधिकार, सी जीवन का अधिकार, डी हड़ताल का अधिकार। तो इसमें जो है ऊपर के तीनों चीज़ सही हैं, लेकिन ये जो है हड़ताल जो है इसमें आर्टिकल 21 की परिधि में जो है नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल किया जाना अवैध एवं अनुचित है। ए MC मेहता बनाम भारत संघ, बी लिली थॉमस बनाम भारत संघ, सी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, डी जावेद बनाम हरियाणा राज्य। तो इसका जो उत्तर होगा वो है बी लिली थॉमस। लिली थॉमस के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल किया जाना अवैध और अनुचित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया? ए 42वां संविधान संशोधन, बी 26वां संविधान संशोधन, सी 44वां संविधान संशोधन, डी 25वां संविधान संशोधन। तो इसका जो उत्तर होगा वो है सी। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 19 का जो F वाला क्लास था उसमें से हटाकर इसको आर्टिकल 300A में ले जाकर संवैधानिक अधिकार बना दिया, यानी कि मौलिक अधिकार से हटाकर वो संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें संपत्ति का अधिकार निहित किया गया है? ए 299, बी अनुच्छेद 300A, सी अनुच्छेद 300, डी 395। तो इसमें से जो है इसका उत्तर होगा बी। आर्टिकल 19 से हटाकर इसको आर्टिकल 300A में इसको डाल दिया गया, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 को जनता पार्टी सरकार द्वारा इसको किया गया था। अगला है, संपत्ति का अधिकार है ए मौलिक अधिकार, बी विधिक अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, डी उपर्युक्त में सभी। तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा वो है सी। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार हो गया, क्योंकि आर्टिकल 19F में से हटाकर इसको आर्टिकल 300A में इसको जोड़ दिया गया 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में युक्त निबंधन लगाया जा सकता है। ए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, बी भारत के राज्य क्षेत्र में आवाज़ संचरण के अधिकार पर, सी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने पर, डी कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के अधिकार पर।
तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा वो है ए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हम भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित पर युक्त युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। ए, मृत्यु का अधिकार, बी, चोरी का अधिकार, सी, आत्महत्या का अधिकार, डी, शिक्षा का अधिकार। तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा वो है डी, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में सम्मिलित है, लेकिन मृत्यु का अधिकार और चोरी का अधिकार, आत्महत्या का अधिकार इसमें 21 में सम्मिलित नहीं है। अगला है, शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल है, यह किस वाद में कहा गया? तो ए, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, बी, रामा अनुज बनाम तमिलनाडु राज्य, सी, बालाजी बनाम मैसूर राज्य, डी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा ए, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में यह कहा गया कि जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है, यानी कि आर्टिकल 21 में ये सम्मिलित है। अगला है, जीविका का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा है? ए, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, बी, ओलेगा तेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसमें मुंबई लिखा, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, सी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, डी, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। तो इसमें जो इसका उत्तर होगा वो है बी, ओलेगा तेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इस मामले में कहा गया कि जीविका का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। अगला है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के प्रति सुरक्षा के संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का वर्णन आता है? तो ए, अनुच्छेद 21, बी, अनुच्छेद 22, सी, अनुच्छेद 20, डी, अनुच्छेद 18। तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा वो है सी, आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के प्रति सुरक्षा, ये आर्टिकल 20 में बताया गया है। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आत्म अभिशंसन सिद्धांत से संबंधित है? ए, अनुच्छेद 20 का क्लास नंबर 1, बी, अनुच्छेद 20 का क्लास नंबर 3, सी, अनुच्छेद 20 का क्लास नंबर 2, डी, अनुच्छेद 21। तो इसमें से जो इसका राइट उत्तर होगा वो है बी, 20 आर्टिकल 20 का क्लास नंबर 3 में आत्म अभिशंसन का सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें यह कहा गया कोई भी व्यक्ति जिसे वो अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको किसी गवाही में और किसी चीज़ में फोर्स नहीं किया जाएगा जब तक उसकी इच्छा ना हो। तो खासकर ये एविडेंस के मामले में किया जाता है, अपने विरुद्ध वो गवाह बनने के लिए तैयार हो या ना हो उसकी इच्छा के ऊपर है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं किया जा सकता, यह किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है? इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है, उच्च न्यायालय नहीं होगा। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बी, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, सी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, इसमें भी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, डी, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा ये होगा उत्तर बी, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मृत्यु का अधिकार जीवन के अधिकार में सम्मिलित बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
अगर आत्महत्या का अधिकार सबको दे दिया जाए तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अगला है, किस वाद में कहा गया कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध है? ए मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ व अन्य, बी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, सी एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, डी अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ। तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा वो है ए मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ के मामले में ये कहा गया कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध है। सार्वजनिक स्थल किसे कहा जाता है? तो इसमें इस केस में इसको जो है बताया गया कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति, जहाँ पर जाने का अधिकार है या नहीं, लेकिन वो पब्लिक वहाँ आती जाती है, ठहरती है कुछ देर के लिए भी, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, एकेडमी हो गई, और कोई जो है हॉस्पिटल हो गया या कोर्ट कचहरी हो गया, तो ये सब सार्वजनिक स्थल है जहाँ पे ये मना किया गया है। अगला है, जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित है, किस वाद में कहा गया? तो जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित है, किस वाद में कहा गया? ए मारुति श्रीपत दुब्बल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बी पी रथिनाम बनाम भारत संघ, सी ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, डी मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो इसमें जो इसका उत्तर होगा वो है उत्तर पी रथिनाम बनाम भारत संघ। ये 1994 का मामला है जिसमें ये कहा गया कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित है, जबकि ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य जो केस आया था ये 1996 में आया था, जिसमें ये कहा गया कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है, जबकि ये कह रहे हैं, इसके 2 साल पहले ही कहे हैं कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद विदेश यात्रा के अधिकार से संबंधित है? विदेश यात्रा के अधिकार से संबंधित है। ए ओलेगा तेलिस बनाम मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बी सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली, सी खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, डी राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य। तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा वो सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली। ये कहा गया कि विदेश यात्रा का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में कर्मचारी महिलाओं को यौन उत्पीड़न, लैंगिक समता एवं प्राणदैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की कोर्ट में आता है? कोर्ट में आता है, उच्चतम न्यायालय ने कहा है। तो इसमें जो है ऑप्शन है ए हुस्नारा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, बी विशाखा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य, सी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, डी श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। तो इसमें से जो इसका उत्तर है बी विशाखा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में कि महिलाओं को कार्यस्थल पर कोई भी अगर यौन उत्पीड़न या लैंगिक हरासमेंट हो रहा है तो उसमें जो है कि ये उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1997 में जारी किया गया था। अगला है, डॉक्टर की सहायता प्राप्त करना अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है, निम्नलिखित वाद में कहा गया? ए हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, बी सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, सी परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, डी मनु शर्मा बनाम एनसीटी दिल्ली। तो इसमें जो इसका उत्तर है वो है सी परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। तो इस मामले में ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को
चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट। तो अगर वो जो है वहाँ पर जा रहा है तो उसको जो है सबसे पहले वो प्राथमिक उपचार की सहायता उसका फंडामेंटल राइट है, और भी कोई हॉस्पिटल से मना नहीं कर सकता है। तो डॉक्टर की सहायता प्राप्त करना एक जो है कि मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है। तो ये परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया है, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर मामले ये FIR के जो है के मामलों के जो घायल व्यक्ति होते हैं उनको जो है उपचार जो है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो जल्दी नहीं देते, तो सरकारी में जाना पड़ता है। तो इसी के फेवर में जो है ये केस आया था 1989 में। अगला है, भारत के संविधान में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रक्रिया के अधीन है? ए. सम्यक प्रक्रिया द्वारा, बी. संसद द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया द्वारा, सी. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, और डी. संविधान द्वारा। तो इसका जो उत्तर है वो है सी। जो भारत के संविधान में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही अपनाया गया है, इसके अलावा कोई अन्य नहीं। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार की गारंटी दी गई है? ए. अनुच्छेद 22, बी. अनुच्छेद 23, सी. अनुच्छेद ये 25 होना चाहिए, दोनों 23 हो गया, डी. अनुच्छेद 24। तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा ए. सभी व्यक्ति को किसी मामले में अगर किसी को दोषारोपण के कारण या किसी अन्य अरेस्ट कर रहा है कोई व्यक्ति, पुलिस वाला किसी व्यक्ति को, तो वो जो है कि उसके बारे में वो सूचना प्राप्त करने के बारे में प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 22 में। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक अभियुक्त को अपने पसंद के वकील से परामर्श तथा उसके बचाव प्रस्तुत करने का मूल अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें ऑप्शन है ए. 24, बी. अनुच्छेद 21, सी. अनुच्छेद 22, डी. अनुच्छेद 19। तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा वो है सी। तो इसी में जो है कि कोई अभियुक्त व्यक्ति है तो उसको अपने पसंद के वकील, एडवोकेट, काउंसिल से परामर्श कंसल्ट करने के लिए और बचाव के लिए उसको हायर करने या मतलब इससे बात करने का उसके जो है फंडामेंटल राइट प्राप्त हुआ, यानी कि मौलिक अधिकार प्राप्त है। अगला है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था? ए. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बी. इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, सी. A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, डी. ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा, उत्तर नंबर इसका सी होगा, क्योंकि A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद के मध्य दिया गया है? ए. अनुच्छेद 21-22, बी. अनुच्छेद 23-24, सी. अनुच्छेद 26-27, डी. अनुच्छेद 28-29। तो इसमें से जो इसका जो राइट उत्तर है वो है 23 और 24। 23-24 में जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान है। किसी के विरुद्ध जो है शोषण नहीं होगा, अगर होता तो उसको जो है इसके विरुद्ध जो है अधिकार प्राप्त है, वो कहीं भी शिकायत कर सकता है, किसी अथॉरिटी की सहायता ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु बालकों को कारखाना या खान में काम करने से नियोजित करने से मना किया गया है या रोका गया है? ए. 15 वर्ष,
बी 14 वर्ष, सी 13 वर्ष, डी 16 वर्ष। तो इसका जो उत्तर होगा वो है 14 वर्ष, क्योंकि जो खान या माइन में या ख़तरनाक जो है स्थिति में काम करने के लिए जो कहा गया है वो 14 साल से कम बच्चों को जो है कि मना किया जाता है, क्योंकि जो जो इसमें दिया गया है कि संविधान में एक प्रावधान है कि सबको जो है कि 14 साल तक के बच्चों को जो एजुकेशन देना चाहिए, वो जो है सबको गार्जियन को और जो है उनके माँ बाप की ये जो है कि ड्यूटी भी है, और उनको जो है उनका बचपन जीने दिया जाना चाहिए। इसलिए इसमें जो है जो उत्तर नंबर इसका है बी, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जो है कारखाना या खान में नियोजित करने से मना किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें श्रमिकों को पर्याप्त वेतन न दिए जाने से उल्लंघन होता है? तो इसमें जो उल्लंघन होता है वो जो है ऑप्शन है अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 25। तो जो इसका राइट उत्तर होगा, ये राइट आंसर 23 है। तो इसमें से श्रमिकों को जो पर्याप्त वेतन न दिए जाने से उल्लंघन होता है जिसका, तो वो आर्टिकल 23 का उल्लंघन होता है, क्योंकि जितना काम वो व्यक्ति कर रहा हो तो उसके बदले में उतनी उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बाल श्रम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शक सिद्धांत दिया है? ऑप्शन ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बी मधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, सी MC मेहता बनाम भारत तमिलनाडु राज्य, डी इनमें से कोई नहीं। राज्य यहाँ आ गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो है MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य में। इस मामले में बाल श्रम के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला उत्तर है, अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दी गई है? अनुच्छेद 25 से 28, बी अनुच्छेद 21 से 28, सी 32 से 35, डी अनुच्छेद 19 से 22। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए 25 से 28 के मध्य में जो है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का क्लास नंबर 1 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता किसके हित के अधीन की गई है? तो इसमें जो है ऑप्शन ए सार्वजनिक व्यवस्था, बी स्वास्थ्य, सी नैतिकता, डी जो है उपर्युक्त में सभी। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। ये पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ और मॉरलिटी के बेस पर इसके अधीन ही कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की स्वतंत्रता का जो पालन करना चाहिए या अधिकार को मनाना चाहिए, वो इसी तीनों के जो है कि हित के अधीन ही रहकर अपना धर्म को मना सकता है या उसको परफॉर्म कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? ए अनुच्छेद 30 का क्लास नंबर 1, बी अनुच्छेद 30 क्लास नंबर 2, सी अनुच्छेद 29 क्लास नंबर 1, डी अनुच्छेद 31। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो है ए आर्टिकल 30 क्लास नंबर 1 में ही जो है किसी अल्पसंख्यक को अपनी रुचि की विशेष शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। माइनॉरिटी में जो है क्रिश्चियन हो गया, यहूदी हो गया, पारसी हो गया, मुस्लिम हो गए, ये सारे लोग आते हैं। तो अल्पसंख्यक में जो है
ये और इसके अलावा भी जो सरकार चाहे उसको शामिल करती है। अगला है, भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार संवैधानिक है परंतु मौलिक अधिकार नहीं है? ए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। बी, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। सी, शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। डी, संपत्ति रखने का अधिकार। तो इसमें से जो इसका राइट उत्तर होगा, आंसर होगा, वो है डी, क्योंकि ये जो है 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटाकर इसको संवैधानिक अधिकार में रख दिया गया है। जनता पार्टी सरकार उस समय थी, इसने जो है इसमें संशोधन किया। अगला है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31C निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ए, 21वां संविधान संशोधन द्वारा। बी, 24वां संविधान संशोधन द्वारा। सी, 25वां संविधान संशोधन द्वारा। डी, 28वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है 25वां संविधान संशोधन 1971 में जो है ये 31C को जो है संविधान में जोड़ा गया था। पीएम इंदिरा गांधी थी, इन्होंने इसको जो है 31C को जो है संशोधित करके जोड़ा था। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को प्रदत्त किया गया है? ए, अनुच्छेद 25। बी, अनुच्छेद 226। सी, अनुच्छेद 32। डी, अनुच्छेद 30। तो इसमें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसका जो उत्तर होगा वो है सी। आर्टिकल 32 में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को प्रदत्त किया गया है। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? ऑप्शन है, स्वतंत्रता का अधिकार। बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। सी, समता का अधिकार। डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें से इसका बेस्ट उत्तर होगा वो है बी। भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है इसी को जो है हृदय एवं आत्मा कहा था। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने लोकहित के मुकदमों के लिए अधिकारिता का आधार किस अनुच्छेद में पाया है? ऑप्शन है, ए, अनुच्छेद 33। बी, अनुच्छेद 32। सी, अनुच्छेद 34। डी, अनुच्छेद 39। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी। आर्टिकल 32 में लोकहित के मुकदमों के लिए अधिकारिता का प्रावधान दिया गया है। इसमें 5 रिट जो है जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया और परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया और जो है अधिकार परीक्षा हो गया। तो ये सब जो है 5 रिट जारी किए जाते हैं। अगला है, लोकहितवाद को निम्नलिखित में से किस न्यायालय में दाखिल किया जाता है? जो PIL है वो जो है कहाँ दाखिल किया जाता है? ए, अधीनस्थ न्यायालय में। बी, उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में। सी, केवल उच्च न्यायालय में। डी, केवल उच्चतम न्यायालय में। तो इसका जो उत्तर होगा वो है बी, क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी PIL दाखिल किया जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहितवाद, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से कहीं भी जो है दाखिल किया जा सकता है। अगला है, लोकहितवाद की अवधारणा
निम्नलिखित में से किस देश में उत्पन्न हुई? ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी यूएसए। तो जो इसका उत्तर होगा वो है डी, यूएसए में लोकहितवाद यानी कि पीआईएल की उत्पत्ति हुई है और भारत में ही फॉलो किया जाता है। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिट याचिकाएं जारी की जाती हैं? ए 5, बी 7, सी 4, डी 6। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो है 5। 5 रिट जो है रिट निकाले जाते हैं। एक हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, दूसरा अधिकार परीक्षा हो गया, तीसरा प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, परमादेश। ये 5 टाइप के जो है रिट याचिका जारी की जाती हैं। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन कौन सी रिट याचिका दाखिल की जाती है? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण व प्रतिषेध, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण व अधिकार परीक्षा, डी इनमें से सभी। तो इसमें जो उसका उत्तर होगा डी होगा, क्योंकि इसमें सभी जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, सभी 5 रिट जो है आर्टिकल 32 के तहत निकाले जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अधिकार परीक्षा लेख जारी करके लोक पदधारक को पद छोड़ने को निर्देशित किया था? तो ए एमसी मेहता बनाम भारत संघ, बी एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, सी यूएन राव बनाम इंदिरा गांधी, डी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो इसमें जो इसका सबसे अच्छा उत्तर है वो है सी, यूएन राव बनाम इंदिरा गांधी के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनका पद छोड़ने के लिए कहा था जो है, क्योंकि ये अपने चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों से इसमें सहायता लिए थे, जबकि जो है रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धाराओं में जो है ये कहा गया है कि कोई भी उम्मीदवार किसी भी सरकारी कर्मचारी से कोई भी सहायता नहीं लेगा। जबकि इसमें प्रूफ हो गया था कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव कार्यक्रम को करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की सहायता ली थी। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी लोकपद, ये लोकपद हैं, लोकपद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने हेतु रिट जारी कर सकती है। तो इसमें ए उत्प्रेषण, बी परमादेश, सी अधिकार परीक्षा, डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें जो इसका उत्तर होगा वो है सी, किसी लोक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने हेतु रिट जो जारी किया जाता है वो अधिकार परीक्षा है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी याचिका लोक निकाय के विरुद्ध जारी की जा सकती है? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी प्रतिषेध, सी परमादेश, डी उत्प्रेषण। तो इसमें जो उसका उत्तर होगा वो है सी, परमादेश, मैंडमस। तो जो है लोक निकाय के विरुद्ध जो जारी किया तो मैंडमस जारी किया जाता है। अगला है, अधिकारिता संबंधी त्रुटियों को ठीक करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? ए परमादेश, बी उत्प्रेषण, सी अधिकार परीक्षा, डी प्रतिषेध। तो इसमें जो इसका उत्तर होगा वो है बी, उत्प्रेषण। अधिकारिता संबंधित त्रुटियों को ठीक करने के लिए उत्प्रेषण वाली रिट जारी की जाती है। अगला है, जब सेना विधि लागू हो
तब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं? ए अनुच्छेद 33, बी अनुच्छेद 34, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 31। तो इसमें जो इसका उत्तर होगा इस प्रश्न का वो है बी। आर्टिकल 34 यानी कि आर्टिकल 34 में सेना विधि जब लागू हो तब संविधान के अनुच्छेद में मूल अधिकारों पर निबंधन लगाए जा सकते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 35। थोड़ा इसमें से ये सर्कल आ गया, आगे चलते हैं। तो इसमें जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है? तो वो जो है आंसर होगा इसका 35। आर्टिकल 35 में जो है ये संसद को पावर है कि वो जो है कानून बना सकती है प्रभावी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान करती है? तो इसमें ऑप्शन है ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 31। तो इसका जो उत्तर होगा वो है 29, यानी कि ऑप्शन बी। आर्टिकल 29 में ही जो है किसी नागरिक को अपने विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का जो है अधिकार प्रदान करती है। इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन की श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।